नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को हर बार की तरह ऐसे ही मुंह की खाते हुए देखना चाहते हैं आगे भी, और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि चीन ने फिर बोला झूठ भारतीय सेनाओं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और गोली चलाने को लेकर भी बोला है। बताएंगे क्या क्या कहा चाइना ने, अब जो अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन को एक और झटका 5G तकनीक को लेकर। भारत के साथ मिलकर दूसरा देश अब काम करने जा रहा है, वो कौन सा है देश बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मुद्दे पर घेर लिया है चाइना को। जी हां दोस्तों, पत्रकारों को वापस बुलाया गया है, बताएंगे किस लिए। साथ ही बताएंगे जहां पर गोलीबारी के बाद चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात से पहले सीमा विवाद को लेकर एस जयशंकर का आया बयान, क्या कहा उन्होंने दोस्तों बताएंगे आपको। साथ ही चाइना ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को दी है धमकी, क्या धमकी दी है दोस्तों ये भी बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं तो। अब चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे चीन ने फिर बोला झूठ। भारतीय सेना ने कहा हमारे जवानों ने नहीं की सीमा पर और ना ही चलाई कोई गोलियां। जी हां दोस्तों, बता दें कि चालबाज चीन का झूठ एक बार फिर सबके सामने आ गया है। उसने पूर्वी लद्दाख में सोमवार को रात यथास्थिति को न केवल बदलने की कोशिश की, बल्कि भारतीय जवानों को उकसाने के लिए हवा में फायरिंग भी की है। इतना ही नहीं, उसने भारतीय सैनिकों पर सीमा पार करने का झूठा आरोप लगाया है दोस्तों। उसके झूठ पर मंगलवार को भारतीय सेना ने बयान जारी किया। सेना ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी आगे बढ़ने के लिए उकसावे वाली गतिविधियां कर रही है। सेना ने दो टूक कहा कि वे क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं, हालांकि हर कीमत पर राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भी दृढ़ है। बयान जारी करते हुए सेना ने कहा चीन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सेनाओं को पीछे हटाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं चीन आगे बढ़ने के लिए उत्तेजक गतिविधियां कर रहा है। किसी भी चरण में भारतीय सेना ने LAC पार नहीं की और न ही किसी भी आक्रामक साधन का सहारा लिया, जिसमें गोलीबारी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ा झूठ बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है चाइना का। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, जिस प्रकार से गोलीबारी की गई है चाइना की तरफ से। लेकिन भारत का साफ कहना है कि हमने अभी भी बहुत संभाला है, किसी भी तरह का जवाब ना दे करके। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? भारत को जवाब देना चाहिए, हाँ या ना? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो चीन को एक और झटका, भारत के साथ मिलकर 5G तकनीक बनाएंगे ये दो शक्तिशाली देश। जी हाँ दोस्तों, चीन को एक और झटका देते हुए भारत, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है। इसके लिए सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु और तेल अवीव के IT हब आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। इस तकनीक का विकास होने पर उसे बाद में तीसरी दुनिया के देशों के साथ भी साझा किया जाएगा। इस अहम घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की उप प्रशासक मनी ग्लिक ने कहा कि अभी तो बर्फ पिघलनी शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में ये सहयोग और गहरा होता जाएगा। तीनों देश मिलकर भविष्य की तकनीकों पर रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे। ऐसे में दोस्तों चाइना को हर तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब भारत, इजराइल और अमेरिका तीनों साथ मिलकर 5G पर काम करने का फैसला किया है और विकास करेंगे, ये भी उन्होंने भरोसा जताया। ऐसे में दोस्तों आपको तीनों देशों पर कितना भरोसा है, 0 से 100% में एक नंबर जरूर दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले तो अब इस मुद्दे पर घिरा चीन, ऑस्ट्रेलिया ने वापस बुलाए पत्रकार, US ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते अलग थलग पड़े चाइना के रिश्ते ऑस्ट्रेलिया से लगातार खराब होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी पत्रकारों को चीन से वापस बुला लिया है। सोमवार को आखिरी 2 पत्रकारों ने भी बीजिंग छोड़ दिया। उधर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन विदेशी पत्रकारों को डराने धमकाने में लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच पिछले कुछ महीनों
में तनाव बढ़ा हुआ है, खासकर चीन द्वारा ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों को हिरासत में लेने की घटनाओं के बाद से दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। जिन दो पत्रकारों ने सोमवार को चीन छोड़ा, उन्हें भी स्थायी सरकार ने पूछताछ के लिए तलब किया था। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से रिश्ते तोड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और चाइना को हर संभव घेरने का प्रयास भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का आप समर्थन करते हैं या नहीं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात से पहले सीमा विवाद को लेकर एस जयशंकर का आया बयान। क्या कहा उन्होंने, बता दें आपको। चीन के साथ विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद गंभीर स्थिति करार दिया है। मॉस्को रवाना होने से पहले सोमवार को विदेश मंत्री ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति काफी गंभीर है और मामले के समाधान के लिए राजनीतिक स्तर पर गहराई से बातचीत की जरूरत है। जयशंकर मॉस्को में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। ऐसे में उन्होंने पहले ही चीन को भारत के स्टैंड से अवगत करा दिया है। विदेश मंत्री रूस में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप विदेश मंत्री की बातों से कितना सहमत है, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो सीमा विवाद पर चीन का बड़ा बयान, भारतीय सेना पर एलएसी पार करने का लगाया है आरोप। जी हाँ दोस्तों, झूठे चाइना की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां लद्दाख में तनातनी के बीच चीन की सेना ने बड़ा बयान देते हुए भारतीय सेना के वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करने का आरोप लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने भारतीय सेना पर उकसावे का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय सेना ने हमारे सैनिकों पर गोलीबारी की। इसके साथ ही कहा कि भारतीय सेना ने धमकी भी दी है। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग शिवली ने कहा कि भारत ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए गलत तरीके से पेंगोंग झील के पास एलएसी को पार किया। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने गोलीबारी की और हमारे सैनिकों को धमकियां दी गई। जवाब में चीन ने भी जवाब दिया। इस संदर्भ में भारत ने दोनों पक्षों के बीच समझौतों का गंभीर रूप से उल्लंघन करते हुए क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने का काम किया। ये उकसावे की कार्यवाही है और इससे गलत फहमियां उपजती है। तो इस तरह का झूठा बयान दोस्तों चाइना की तरफ से दिया गया है भारतीय सैनिकों को लेकर। ऐसे में आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे चाइना के सेना का और चाइना की सरकार का, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग भारतीय होने के नाते। एक और खबर की ओर चले तो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। 3 दिनों की पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। ये भी अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स एंगल से जांच करते हुए मंगलवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एनसीबी रिया से घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। आज लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और एजेंसी ने दफ्तर से एक्ट्रेस को अपने कब्जे में ले लिया। रिया को एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद एक्ट्रेस को मेडिकल कराने के लिए साथ ले जाया गया। रिया करीब 10:30 बजे कार से दक्षिण मुंबई के वलाड स्टेट स्थित एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान मुंबई पुलिस गाड़ी उनकी सुरक्षा के लिए कार के साथ साथ चल रही थी। एनसीबी ने रिया से रविवार को 6 घंटे और सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के रिया की गिरफ्तारी पर आपका क्या बयान आएगा दोस्तों? आप रिया की गिरफ्तारी से खुश हैं या नाखुश? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और सुशांत सिंह राजपूत को कब जा करके न्याय मिलेगा, क्या लगता है आपको दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो सीमा पर तनातनी के बीच भारतीय सेना की चीन को दूसरी बार मदद लौटाए 13 याक और 4 बछड़े। जी हाँ दोस्तों, चालबाज चाइना जहां अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वहीं भारतीय सेना की मानवतावादी छवि सामने आती दिखाई दे रही है दोस्तों। हाल ही में सेना ने चीन के 3 नागरिकों की न केवल जान बचाई थी बल्कि उन्हें खाना और गर्म कपड़े भी दिए थे। सोमवार को एक बार फिर सेना ने इंसानियत दिखाते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को पार करके आए याक यानी बैल की एक प्रजाति और बछड़ों को चीन को लौटा दिया। इसकी जानकारी सेना की पूर्वी कमान ने दी है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी कमान ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने भारतीय सेना को उसकी सभ्यता के लिए धन्यवाद दिया। पूर्वी कमान ने ट्वीट करके कहा कि मानवीयता दिखाते हुए भारतीय सेना ने 7 सितंबर 2020 को पूर्वी कामेंग अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पार करके भटक कर आए 13 याक और 12 बछड़ों को चीन को सौंप दिया गया। चीनी अधिकारियों ने भारतीय सेना को इस मानवीयता के लिए धन्यवाद भी कहा। ऐसे में दोस्तों भारत
हर संभव प्रयास के लिए और हर तरह की मदद के लिए हर देश के साथ खड़ा है दोस्तों। लेकिन चाइना आज भी भारत को नहीं पहचान पाया है, लेकिन वो अपनी रंगबाजी जरूर दिखाता है दोस्तों भारत के सामने। ऐसे में क्या भारत को भी चाइना की तरह बन जाना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? जरूर बताइएगा। आप भी भारत के नागरिक है और आप लोग क्या चाहते हैं अपने भारत के लिए? अपनी उपस्थिति कमेंट सेक्शन में जरूर जाहिर करिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम और चाइना, भारत और हर तरह की जुड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए। तो दोस्तों ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आशा करता हूँ आपको हमारी खबरें अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस खबर को पूरे भारत में शेयर करना व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन